अररिया पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, संवैधानिक व्यवस्था को छीन भिन्न करना चाहती है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुजनवादी व्यवस्था को करना चाहते हैं समाप्त। राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने पत्रकार वार्ता कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार संविधान को समाप्त करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बहुजनवाद को समाप्त करने की कोशिश हो रही है और कारपोरेट घराने देश पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरण पर 28% GST लगा दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिसमें 5 करोड़ लोगों ने गैस रिफिल नहीं करवाया, क्योंकि गैस की कीमत 450 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 साल में जो भी वादा किया गया था, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। इस मौके पर राजद जिला महासचिव मनोज कुमार विश्वास सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव किया, कृषि व्यवस्था में बदलाव किया, हेल्थ में देखिए 1,35,000 नौकरियाँ पाइपलाइन में करना चाहते हैं कि संविधान के मूल्यों को जो तार करने में जो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन के वो आगे कर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। PSU में नौकरी खत्म हो गई, गरीब के बच रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो अडानी के हाथों में चले गए हैं। हवाई जहाज के जितने एयरपोर्ट हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन में चला गया है। लगभग 13 एयरपोर्ट को अडानी ही चला रहा है। जो जिस तरीके की उनकी सोच रही है, कॉर्पोरेट घराना भारत में जो है कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है, उसके मोहरे नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करते हुए वर्चस्ववाद नीति के पर्दे के पीछे बहुजनवादी परंपरा को ध्वस्त करना चाहती है, गरीब गुरबा को आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का जो मूल है उसको तहस नहस करना चाहती है। इसी को देखते हुए हम लोग खड़े हो गए हैं। लगातार ये लड़ाई बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है। बहुजनवादी और सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की लड़ाई अशोक के समय से चलता आ रहा है। यही वर्चस्ववादी नीति ने गांधी जी का भी हत्या किया। यही वर्चस्ववादी नीति आज फिर से खड़ा हो गया है। और जब फिर से ये खड़ा हो गया है तो हम लोगों को फर्ज बनता है, बहुजनों के आवाम से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे पुरखों ने जिस तरीके से इन लोगों को ध्वस्त किया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ हम लोगों ने लड़ाई किया है। फिर से आज ये मौका आ गया है। जो 24 का जो लड़ाई है, जो वोट नरेंद्र मोदी को चोट इस वोट के माध्यम से दें पीट रहे थे। लगभग 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। इस 9 करोड़ में ये देखा गया है कि पिछले साल 22-23 में जो डाटा आया है, लगभग 5 करोड़ लाभार्थी जो थे उज्ज्वला योजना के, वो एक बार भी सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया। कारण ये है कि जो 450 का सिलेंडर था वो भर के 1150 के आसपास चला गया है। इतना ही नहीं, जो किसानों का इन्होंने जो वादा किया था, MSP डबल कर देंगे, स्वामीनाथन अय्यर का कमेटी का रिपोर्ट लागू कर देंगे। स्वामीनाथन अय्यर का रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, वो लागू किया, लेकिन वो अधकचरा उसमें से भी 50% कम कर दिया है। और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी डबल नहीं हुआ। और डबल का छोड़ दीजिए, जो 28% GST किसानों के उपक्रम में इन्होंने 28% GST लगा दिया, जिसपे किसान जो है अपना रोजगार करता है, खेती करता है, उसके उपक्रम में 28% का GST है। किसानों को तो स्पेशली धक्का मारने का इन्होंने काम किया है। यहाँ पे किसान किसानियत करे, उसका MSP आप नहीं दीजिए, उसकी प्रॉफिट आप नहीं दीजिए, लागत नहीं दीजिए। और किसान के बच्चा जो कि बॉर्डर पे जाके डिफेंस में काम करता है, वहाँ पे उन्होंने अग्निवीर ले आए। तो इंडिया अलायंस की जब बनेगी सरकार, अग्निवीर ख़त्म किया जाएगा और 75 साल का बूढ़ा आदमी प्रधानमंत्री के रेस में है और 22 साल का लड़का जो है रिटायरमेंट लेके घर में आएगा। तो इस तरीके की नीयत और नीति प्रधानमंत्री जी की रही है। तो पिछले 10 सालों में जितने भी इन्होंने वादा किया था, वो वादा जो है धरातल पे कहीं नहीं उतरा। जितने भी इन्होंने रिफॉर्म किए थे, चाहे वो नोटबंदी का रिफॉर्म हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो ईंधन कर मुक्त ईंधन हो, चाहे वो महंगाई रोकने का कोई प्रावधान हो, हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री फेल हुए हैं।
और नोटबंदी के समय जो नोटबंदी की गई, अब देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार युवाओं के हाथों से चला गया। जो जीएसटी है, जीएसटी के माध्यम से राज्यों को खोखला किया जा रहा है और ये जीएसटी का जो स्टेट जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है उसको वापस नहीं दिया जाता है, 6-6 महीने लेट किया जाता है, जिससे राज्यों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वादा था 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देने का। ये वादा आज तक धरातल पर नहीं उतरा और प्रधानमंत्री जी की पार्टी के मंत्री नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में कहा कि पिछले 10 सालों में हम लोग 7 लाख ही नौकरी दे पाए हैं। आपको पता है 30 लाख रोजगार नौकरी तो सिर्फ केंद्रीय कार्यालय में खाली है और 70,000 और क्रिएट किया जा सकता है। इसी को लेकर हमारे जन वचन में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी 1 करोड़ नौकरी की बात कही है कि 15 अगस्त अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, 15 अगस्त को ही 1 करोड़ नौकरी की घोषणा नवंबर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव शायद पहला बार ऐसा चुनाव हो रहा है इस देश में जहां पे मुद्दों के ऊपर कोई चौक चौराहे पे किसी तरीके का कोई बात विवाद डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि भारत की जनमानस का मुद्दे का अपहरण सांस्कृतिक वर्चस्ववाद नीति के पर्दे के पीछे मुद्दों का अपहरण कर लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक तरफ मुद्दा है पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई का और सुनवाई का, जहां पर नौकरी की बात कही जा रही है, महंगाई चरम सीमा पार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है। आप लोगों के माध्यम से जनता को हम बताने आए हैं कि मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी विफल हुए हैं पिछले 10 साल।